नमस्कार, मैं हूं प्रकाश एस्ट्रोलॉजर। पेश कर रहा हूं आपके सामने सैटर्न की ट्रांजिट सभी साइंस के लिए। भाई सैटर्न की ट्रांजिट क्यों जरूरी है? हर एक इंसान के लिए सैटर्न की ट्रांजिट भारतीय ज्योतिष में क्यों जरूरी है? वाई सो इंपॉर्टेंट? द रीजन वाई सैटर्न हमारे प्रोफेशन का, हमारे करियर का, हमारे स्टेटस का, हमारी प्रेस्टीज का, हमारे इनकम के रिसोर्सेज का, हमारी फाइनेंशियल बैकिंग का, हमारी फाइनेंशियल और प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ का, जो हम मेहनत करके पैसा कमाते हैं, इनकम के रिसोर्सेज, उसका मालिक है। प्रोफेशन का भी मालिक है, करियर का भी मालिक है, स्टेटस प्रेस्टीज का भी मालिक है। हम उस प्रोफेशन से जो भी कमाते हैं, उस धन संपदा का गवर्न करने वाला ग्रह शनि है। शनि हमारे करियर को, हमारे इनकम के रिसोर्सेज को, दोनों को गवर्न करता है। हमारे वर्क, करियर, प्रोफेशन, स्टेटस, प्रेस्टीज, ऑनर, प्लस जो उस सबसे हम पैसा अर्जित करेंगे उसको भी गवर्न शनि महादेव, हमारे शनि महाराज, हमारे शनि देवी करते हैं। इन्हें सैटर्न कहते हैं। आप इस धरती पे पैदा हुए हैं, आप पॉलिटिशियन हैं, आप कंपनी चला रहे हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, आप सर्विस सेक्टर के अंदर हैं, आप रेस्टोरेंट ऑनर हैं, आप टैक्सी ड्राइवर हैं, आप ट्रांसपोर्टर हैं, आप बिल्डर मर्चेंट हैं, आप आर्किटेक्ट हैं, आप अकाउंटेंट हैं, आप सॉलिसिटर हैं, आप बैरिस्टर हैं, आप टीचर हैं, आप प्रोफेसर हैं, आप किसी भी तरह के कंसल्टेंट हैं, आप थेरेपिस्ट हैं, आप कोई भी काम करते हैं, आप आईटी सेक्टर के अंदर काम करते हैं, आप कोई बहुत बड़े स्टील मर्चेंट हैं, आप ज्वेलर्स हैं, स्टोन डीलर हैं, आपका कोई भी काम धंधा हो, आप कोई भी काम करके पैसा कमाते हैं। आप सर्विस कर रहे हैं, किसी भी जगह ऑफिस में काम कर रहे हैं, किसी रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं, आप आर्मी के अंदर हैं, पुलिस के अंदर हैं, आप पॉलिटिशियन हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, आपका कोई भी प्रोफेशन हो, आप कोई बहुत बड़े राजा महाराजा क्यों ना हो, आपका कोई भी काम धंधा हो, आप होटल के मालिक हो, फैक्ट्री के मालिक हो, वेयर हाउस के मालिक हो, किसी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को गवर्न करने वाले हो, या किसी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हो और उससे पैसा कमा रहे हो, हम सबका एक ही ग्रह है जो गवर्न करेगा, वह है शनि। हर एक इंसान के लिए हर साल ये जानना बहुत ज़रूरी है कि शनि की अवस्था उनके लिए क्या है। उसी के ऊपर डिपेंड करेगा उस पूरे साल का उनका काम, प्रोफेशन, स्टेटस, प्रेस्टीज, ऑनर, उसी के ऊपर डिपेंड करेगा उनकी इनकम के रिसोर्सेज क्या होंगे। शनि की अवस्था हर एक साइन के लिए, हर एक इंसान के लिए, हर जातक के लिए उसका ठीक होना अनिवार्य है। कई बार होता नहीं है, कई बार उसको लेकिन ठीक भी करना पड़ता है। शनि की अपनी अपनी अवस्थाएं हैं जिसको हम स्टडी करते रहते हैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर, जिसको हम शनि के गोचर के अंदर हम देखते रहते हैं। जैसे शनि का ट्रांजिट है और शनि के ट्रांजिट को विश्लेषण करते हैं हर एक साइन के मुताबिक। शनि का विश्लेषण, शनि का ट्रांजिट हम देखते हैं हमेशा आपकी चंद्र राशि के मुताबिक। शनि अल्टीमेटली हमारे प्रोफेशन का, हमारे स्टेटस, प्रेस्टीज, ऑनर का, हमारे इनकम रिसोर्सेज को मालिक है, चेयरमैन है, गवर्न करता है। आपकी जन्म कुंडली कोई भी हो, आपकी जन्म कुंडली का लगन कोई भी हो, आपकी जन्म कुंडली की ग्रह चाल भी कोई हो, नवाश भी कुछ भी हो, आपके 10th हाउस का स्वामी कोई भी हो, लेकिन प्रोफेशन को गवर्न हमेशा शनि करेगा। शनि चेयरमैन है, शनि लैंड ऑनर है, शनि लीज होल्डर नहीं। दूसरे बाकी ग्रह लीज होल्डर हो सकते हैं, ऑनर लीज होल्डर होंगे, ऑनर नहीं होंगे। शनि असल में कहीं भी पड़ा हो, छठे घर में पड़ा हो, 8वें भाव में पड़ा हो, 12वें घर में गया हो, कहीं भी गया हो, लेकिन आपके प्रोफेशन को हमेशा गवर्न करेगा, अनस्पोकनली गवर्न करेगा और उसके ऊपर इम्पैक्ट डालता जाएगा। वो कई बार पॉजिटिव भी होंगे, कई बार नेगेटिव भी होंगे। उसी स्टडी को लेकर मैं आपके समक्ष पेश कर रहा हूँ शनि के ट्रांजिट आपके लिए क्या लेकर आएंगे। आपके मून साइन के गोचर ट्रांजिट हमेशा आपको मून साइन से देखना चाहिए, इसमें दो राय नहीं है। कई बार हम एस्ट्रोलॉजी की स्टडी के अंदर लगन राशि से भी देखते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन गोचर हमेशा आपको चंद्र राशि देखना चाहिए ताकि उससे विश्लेषण में आसानी होगी। शुरुआत करेंगे अब शनि का ट्रांजिट हर एक साइन के लिए, वही मैं आपके समक्ष पेश करता हूं। बात करेंगे सैटर्न का ट्रांजिट, सैटर्न का गोचर धन राशि के लिए क्या लेके आएगा, सजिटेरियस के लिए क्या लेकर आएगा,
सैटर्न का ट्रांजिट धन राशि के लिए, सैटर्न का गोचर धन राशि के लिए सजिटेरियस के लिए क्या लेकर आएगा। भाई साल की शुरुआत 1 जनवरी से लेके 26 जनवरी 2017 तक सैटर्न का ट्रांजिट धन राशि के लिए सजिटेरियस के लिए 12वें घर में है। शनि की साढ़े की शुरुआत तो बहुत पहले हो चुकी है, लेकिन शनि 12वें घर में है और शनि का पाया तांबे का है, तो धन राशि के लिए साढ़े की शुरुआत तो हो चुकी है। तो ये मेरा मानना है कि धन राशि के लिए जो पर्टिकुलर टाइम है, शनि का 12वें घर में होना और पाया तांबे का है, तो इसका मतलब है कि शनि की साढ़े की शुरुआत का टाइम चल रहा है, तो दिमागी तौर पे परेशानियां बहुत होंगी, खर्च बढ़ चढ़ के होंगे। मेंटली तौर पे धन राशि वालों को, सजिटेरियस को कई अपसेट से गुजरना पड़ेगा। सजिटेरियस का 12वें घर में शनि होना, पैसों को लेके अनॉयसेस, डिसअपॉइंटमेंट बहुत होंगी। हर बात पे फेडअप होते जाएंगे, फैमिली रिलेशनशिप से, फाइनेंशियल हालात से। कई बार आप बहुत डेस्परेट सिचुएशन में होंगे अपनी सक्सेस के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए। कई बार आपकी एक्सपेक्टेशन तो होंगी, जो रिजल्ट्स होंगे उसको मैच ना करेंगे। सजिटेरियस के लिए ये होगा कि एक्सपेक्टेशन बहुत है, रिजल्ट्स मैच ना करेंगे। कई बार बहुत सारी चेंजेस हो जाएंगी और इतनी सारी चेंजेस, बदलाव आ जाएंगे जो आपके कंट्रोल से बाहर होंगे। सजिटेरियस के लिए एक ओपनली बात कहूँगा कि अपने एक्शंस और कंडक्ट और कंपनी से ध्यान रखें। अगर आपके कोई ऐसी डील है जिसका ताल्लुकात कार से है, प्रॉपर्टी से है, तो अपने डिसीजन सोच समझ के बनाएं और अपने डिसीजन और चॉइसेस करते हुए अच्छी तरह सोच विचार करें। रेपुटेशन आपकी ख़राब हो सकती है, उसमें आपको इम्प्रूवमेंट डालनी होगी। रेपुटेशन अगर आपकी ख़राब होगी तो उसमें आपको एफर्ट डालनी होगी। कई बार आपको फैमिली से आप थोड़ा दूर रह सकते हैं, फैमिली के साथ कई बार बनेगी नहीं। और सम टाइम ये हो सकता है कि आपके सोच के अंदर प्लान्स तो बहुत हैं, लेकिन वो सारे प्लान्स आप मटेरियलाइज ना कर पाएंगे। कई बार सारे प्लान्स की वजह आप डिसेप्शन, चीटिंग आपके साथ हो सकती है। कई बार डिसीजन मेकर्स आपके जो टाइम होगा वो पावर अथॉरिटी की वजह से आप थोड़ा, जो डिसीजन मेकर जो होंगे या लोग होंगे जिनके पास पावर अथॉरिटी है, उनकी वजह से हरासमेंट बहुत होगी। शनि 12वें घर में है कि बस सेल्फ डिस्ट्रक्टिव एटीट्यूड हो सकता है, उससे ज़रा बचें। हैवी फाइन, पेनल्टी, पनिशमेंट से बचें। सीक्रेट टेंशन आपकी बहुत होंगी जो शायद आप किसी के साथ भी शेयर करना ना चाहेंगे। अब आगे बात करते हैं 26 जनवरी 2017 से लेके 20 जून 2017 तक शनि आपके लगन में आएगा, आपके पहले फर्स्ट हाउस में आएगा, आपकी अपनी राशि में आएगा, सजिटेरियस में प्रवेश करेगा 26 जनवरी 2017 से लेके 20 जून 2017 तक। इस समय साढ़े आपकी पीक पे होगी, साढ़े आपकी पीक पे होगी और पाया शनि का सजिटेरियस के लिए सोने का होगा। इसका मतलब है स्ट्रगलफुल सिचुएशंस बहुत हैं। शनि का पाया सोने का है, शनि लगन में है, शनि आपकी राशि में है। सजिटेरियस धन राशि वालों के लिए ये शनि की साढ़े की पीक है। इसका मतलब है स्ट्रगलफुल सिचुएशंस बहुत होंगी, ऑब्स्टिकल्स, हर काम में रुकावट है, हर काम में देरी होगी, वेस्ट ऑफ टाइम बहुत होगा, बहुत बातों पे टेंस होंगे, बहुत बातों पे परेशान होंगे, बहुत बातों पे अपसेट होंगे, बहुत बातों पे डिसअपॉइंटेड होंगे। कई बार बहुत ज़्यादा लो फील करेंगे, कई बार बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड फील करेंगे, कई बार लोगों के साथ क्लैशेस बहुत होंगे, कई बार झगड़े बहुत होंगे, प्रोफेशनल स्ट्रगल बहुत होगा, कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन बहुत होगी, प्रोफेशनल स्ट्रगल बहुत ज़्यादा चलेगी कई बार। लेकिन एक बात कहना चाहूँगा, जितना आप हार्ड वर्किंग मोड में होंगे, एक्टिव डिटर्मिन डिसिप्लिन मोड में होंगे, उतना ज़्यादा आप अचीव करेंगे। जितना आप दूसरों पे रिलाय करेंगे और दूसरों से एक्सपेक्ट करेंगे और खुद कुछ ना करेंगे, फिर कुछ नहीं होने वाला। मैं ओपनली कह देता हूँ, जितना आप लेट मी डू दिस एंड डू दैट एंड यू कैन अचीव एनीथिंग। लेकिन फिर भी कहना चाहूँगा, बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी थ्रू कम्युनिकेशन, बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ आपके हाथ में आएंगी थ्रू कम्युनिकेशन। ये आप पे भी है कि आपका एटीट्यूड क्या है वहाँ पे, और वो अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी होंगी जो ज़िंदगी बनाने वाली होंगी। लेकिन रहा सवाल आपकी पर्सनैलिटी का, सजिटेरियस, आपके एटीट्यूड और कंडक्ट का, आपके विजन का, उसको आपको इम्प्रूव करते रहना है। जितना आप स्ट्रगल करेंगे सजिटेरियस, उतना सक्सेस में स्वीटनेस आती जाएगी। अगर आप सजिटेरियस हैं और आप आईटी कंसल्टेंट हैं, टेक्निकल प्रोफेशनल हैं, अगर आप सजिटेरियस हैं, टेक्निकल क्वालिफाइड है, टेक्निकल प्रोफेशन है, आईटी कंसल्टेंट है, कंप्यूटर बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, प्रॉपर्टी का काम करते हैं, स्टोन बेचते हैं, पत्थर बेच रहे हैं, ऑयल का काम है, पेट्रोल स्टेशन के मालिक हैं, बिल्डिंग मर्चेंट है, प्रॉपर्टी डीलर हैं, प्रॉपर्टी इन्वेस्टर हैं,
प्रॉपर्टी डेवलपर हैं, रबर बेच रहे हैं, लेदर बेच रहे हैं, मैनेजमेंट के अंदर हैं, आपका हर काम कामयाब माना जाएगा, बहुत बुलंदी पे जाएंगे। लेकिन बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना होगा आपको अपनी मैरिज रिलेशनशिप को लेके, अपने कंडक्ट को लेके। अपने मैरिज रिलेशनशिप और बिजनेस रिलेशनशिप में ईगो ना लेके आए। बहुत केयरफुल रहें अपने डिसीजन और चॉइसेस बनाते हुए, बहुत केयरफुल रहें अपने बिजनेस और प्रोफेशन को लेके, बहुत केयरफुल रहें। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगा, जितने आप एक्टिव, क्रिएटिव, डायनामिक, विजनरी, डिटरमिन्ड होंगे, डिसिप्लिन होंगे, डिवोटेड होंगे, फोकस्ड होंगे, उतनी बड़ी सक्सेस आपके हाथ में होगी। हेल्थ का ध्यान रखिए, वेलबींग का ध्यान रखिए। 21 जून से लेके 26 अक्टूबर तक शनि वापस फिर 12वें घर में रिवर्स गिर लगाएगा। ये लास्ट फेज है राइजिंग साढ़े का, पाया शनि का सजिटेरियस के लिए। फिर दोबारा जब जाएगा शनि तो चांदी का है, जो पहले से अच्छा है। इसका मतलब है फाइनेंशियल गेन हो जाएगा, सडन पैसे कहीं से आ जाएंगे, कंफर्ट्स आपको मिल जाएगी, प्रॉपर्टी की डील आपकी बन जाएगी। लेकिन थोड़ी बहुत मेंटल और फिजिकल एग्जॉर्शन रहेगी। कई बातों पे बहुत अपसेट है, कई बातों पे बहुत अपसेट हैं, डिसअपॉइंटेड हैं, बहुत कुछ चाह रहे हैं। लेकिन मैं फिर भी कहना चाहूँगा, डेस्परेट ना हो, डिटर्मिन्ड हो। डेस्परेट होने से कुछ नहीं होने वाला, डिटर्मिन्ड होने से सक्सेस मिलेगी, प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, राइजिंग आपको होगी। एक्सपेक्टेशंस रिजल्ट से केवल मैच नहीं होते, मानता हूँ, कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, लेकिन फिर भी आपको डिटर्मिन्ड होना पड़ेगा। डिटर्मिनेशन आपकी सबसे बड़ी पावर है। बहुत सी चेंजेस होंगी जो कंट्रोल के बियॉन्ड होंगी। आपको अपने एक्शंस को वॉच करना है, अपनी कंडक्ट को वॉच करना है। आप इस पर्टिकुलर टाइम के दौरान सोच समझ के चलें, हर काम आपका हो जाएगा। कार और प्रॉपर्टी रिलेटेड डील्स आपकी हो जाएंगी, इसमें दो राय नहीं है। आप जो चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा, लेकिन अपनी डिसीजन और चॉइसेस सोच समझ के बनाएं। रेपुटेशन का ध्यान रखें, फैमिली से दूर रहना है, रिलेशनशिप अच्छे रखें। आप अपने प्लान्स को मटेरियलाइज कर लेंगे, लेकिन फिर भी चीटिंग से बच के रहें। कई बार लोग आपको तंग करेंगे जिनके पास पावर अथॉरिटी है, लेकिन आप अपने आप को हैवी फाइन और पनिश पेनल्टी से बच के रखें और बचा के रखें। सीक्रेट टेंशन होंगी कई बार, लेकिन वो अपने एक्सपर्ट से जरूर शेयर करें। ऐसे लोगों से सीक्रेट टेंशन जरूर शेयर करें जिनके साथ आप बात कर सकते हैं। लेकिन कई बार आप किसी के साथ बात करना नहीं चाहेंगे, थोड़ा सीक्रेटिव बन जाएंगे। लेकिन कई बार वो सीक्रेटिव होना अच्छा नहीं है, फिर भी एक्सपर्ट से बात करें। अब सजिटेरियस के लिए कुछ उपाय देना चाहता हूं, जो आपके समक्ष पेश करना चाहता हूं। पहला उपाय, नमक चमक रुद्राभिषेक कराएं 7 टाइम, 14 टाइम, 21 टाइम शिवालय के अंदर, मंदिर के अंदर जाके, ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा उपाय, यास्मीन का तेल, रियल सिंदूर मिक्स करके पेस्ट बना के हनुमान जी के लगाएं और हनुमान बाहुक प्रयोग करवाएं किसी योग्याचार्य से, या 108 हनुमान चालीसा पढ़ लें, या 11 बार सुंदरकांड का जाप करें, या हनुमान बाहुक प्रयोग करें। थर्ड टास्क सजिटेरियस के लिए 7 किलोग्राम ब्लैक सॉल्ट कच्ची ज़मीन में दबाएं, 7 सैटरडे लगातार। फूड और मनी ब्लाइंड स्कूल डोनेट करें। क्रिस्टल मंकी ऑक्टागन मिरर के ऊपर रखें अपने घर के अंदर या अपने वर्किंग डेस्क के ऊपर। डार्क शेड अपने घर के अंदर लेफ्ट हैंड साइड एंड कॉर्नर ऑफ द हाउस, जो लेफ्ट हैंड साइड एंड कॉर्नर जो आपका घर का है वहाँ डार्क शेड बनाएं। प्रिकॉशन क्या लेनी है सजिटेरियस इस सैटरडे के ट्रांजिट के दौरान? स्टबन अग्रेसिव एटीट्यूड नो, वो अडॉप्ट नहीं करना। स्कैंडलस बिहेवियर, अफेयर, इलिसिट अफेयर नहीं अडॉप्ट करने। शराब नहीं पीनी, नशा नहीं करना, स्मोकिंग ना करें, इंटॉक्सिकेशन ना करें, नॉनवेज ना खाएं, सी फूड ना खाएं, मांस मछली ना खाएं, और अपना बर्थडे ना मनाएं। प्लीज़ बर्थडे नहीं मनाना। बर्थडे मनाएंगे गमियाँ, खुशियाँ नहीं आएंगी, गम आ जाएगा। लेकिन बर्थडे अगर आप मनाते हैं धार्मिक तरह से वो तो ठीक है, अगर आप नाच के गा के बनाएंगे वो नहीं चाहिए। सिंगिंग ए सॉन्ग एंड डांसिंग ऑन योर बर्थडे, नो नो नो। वो मंत्र जो रक्षा कवच के रूप में आपको धारण करना होगा सजिटेरियस, जिसकी इस समय बहुत ज़रूरत है, वो है इस मंत्र का अभ्यास करें सजिटेरियस। ओम हरिम बटुकाए आप दुदर्शनाए कुरु कुरु बटुकाए हरिम। ओम हरिम बटुकाए आप दुदर्शनाए कुरु कुरु बटुकाए हरिम। ओम हरिम बटुकाए आप दुदर्शनाए कुरु कुरु बटुकाए हरिम। इसी मंत्र का अभ्यास करें। रिक्वायरमेंट क्या? जग वाटर, टाइम होना चाहिए रात का, आसन होना चाहिए ब्लैंकेट का, डायरेक्शन वेस्ट फेसिंग, टाइम डिवोशन 648 मिनट, 72 मिनट, 96 मिनट, 144 मिनट। ओम हरिम बटुकाए आप दुदर्शनाए कुरु कुरु बटुकाए हरिम, इसी का अभ्यास करें। हर मुश्किल आपकी जो भैरव का मंत्र है
और 8 तरह के बटुक का ज्ञान है, और ये वन ऑफ द फाइनेस्ट फेस। शनि के रूप में हम जब उपासना करते हैं तो कईयों की करते हैं उपासना। सर्वोच्च तो मानी जाती है महाकाली की, दैट्स वन ऑफ द फाइनेस्ट। उसके बाद महादेव, महाकाली, महादेव एक जैसी बात है। हनुमान जी की उपासना, लेकिन जो जिस तरह का हालात है, तो भैरव की उपासना शनि के लिए वन ऑफ द फाइनेस्ट है, वन ऑफ द बेस्ट। तो इसकी उपासना करें, यू विल बी फाइन।